हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एफ एंड जी दो डिफरेंट फंक्शन आर टू आर पर डिफाइंड है। एफ एक्स गिवन है और जी एक्स भी गिवन है। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। डिफाइन द फंक्शन एच। एक दूसरा फंक्शन एच डिफाइन किया गया है आर से आर पर। एच एक्स भी यहाँ पर आपको गिवन है। लिस्ट वन से लिस्ट सेकेंड में आपको एंट्री मैच करानी है। तो अगर यहाँ पर आप लिस्ट सेकेंड में देखते हैं तो एच के बारे में ही बात की गई है। इसी के बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा एंड सो ऑन। तो पी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन वैल्यू को एच एक्स में पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे को एच एक्स क्या मिलने वाला है? एच एक्स मेरा बन जाएगा यहाँ से ए, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, सी वाला भी हो जाएगा, डी वाला भी 0 हो जाएगा, बी आप 1 लेकर के चल रहे हो तो यहाँ से बचेगा आपके पास में जी एक्स एंड प्लस जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स। चलेगा। अब जी एक्स तो यहाँ पर डिफाइंड है तो जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक्स को 1/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो यहाँ से मेरा जी एक्स कैसा बन जाएगा? दैट इज 1 माइनस 2 एंड यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह आप रख रहे हो 1/2 माइनस का एक्स, ठीक है। सो दैट इज 1/2 एंड इट इज 0। अदरवाइज की केस में कैसा है? ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला पार्ट मेरे को क्या दे देगा? 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज प्लस का 2x। और इसको आप अरेंज करते हो तो अगेन से आपको क्या मिल जाएगा? 1/2 से 0 के बीच में ही वैल्यू मिलेगी x की, ठीक है। और अदरवाइज के केस में कैसा रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स तो यहाँ से आ गया। अब मैं इनको एच एक्स यहाँ से निकालता हूँ, क्या आएगा? सो एक्स यहाँ पर क्या है? 0 से 1/2 के बीच के लिए 2x है, जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स के लिए, और जी एक्स के लिए भी ऐसे कुछ डिफाइंड है। एक्स अगर 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 माइनस 2x मिलने वाला है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 2x से 2x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। कब? जब x जो है वो 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा होगा। अदरवाइज के केस में कैसा है? 0 है। और h अगर आप देखें यहाँ पर r टू r पर डिफाइंड था, यानी कि इसका डोमेन है कैसा? रियल नंबर। तो अगर x 0 से 1/2 के बीच में लाई करता है तो h मेरे को 1 देने वाला है, और अगर इसके अलावा है तो वैल्यू 0 मिलने वाली। मतलब ये कहने का है कि एच एक्स की जो रेंज है वो सिर्फ दो ही वैल्यू देगी, या तो 0 या फिर 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे P में द रेंज ऑफ एच इज 0,1, ये वाला ऑप्शन 5। तो यहाँ पर P मैच कर जाएगा आपका 5 से। तो अगर ऑप्शन ए पे जाते हो आप तो P 4 से मैच कर रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा। डी ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, बचा बी और सी। ऑप्शन क्यू यहाँ पर देखते हैं, स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है? इफ ए इक्वल टू 1, B0 C0 D0। तो A1 रखते हैं फंक्शन में यहाँ पर, तो ये बी सी डी ये सारे 0 हो जाएंगे। एच एक्स मेरा सिर्फ एफ एक्स बचेगा, एच एक्स मेरा जो है वो एफ एक्स ही बचेगा। सो एच एक्स इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज एक्स मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन 1/x। कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज के केस में ये 0 है, ठीक है। तो जो एफ एक्स का बिहेवियर होगा वही एच एक्स का बिहेवियर होगा। तो फॉर दिस कंडीशन क्यू हमें चेक करना है एफ एक्स क्या होगा। तो अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखते हो एच इज डिफरेंशियबल ऑन आर, आर पर बात की गई। अगर इसको देखो तो इसको तो कहीं प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ जिस पॉइंट पर ब्रेक कर रहे हैं फंक्शन को उसी पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम एल एच डी और आर एच डी चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। सो आर एच डी अगर आप यहाँ से निकालते हो, आर एच डी दैट इज एफ ऑफ 0 प्लस, सो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है यहाँ पर? सो यहाँ पर रखते हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एस, बेसिकली एच बन जाएगा एंड दैट इज अगेन एच मॉड ऑफ एच की वजह से, और यहाँ से हो जाएगा साइन 1/h, और माइनस एफ ऑफ 0 करते हो वो तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई प्लस एच, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप जैसे एच 0 रखोगे तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रहने वाली है, और एच से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 0 हो जाएगा ये टोटल। तो आर एच डी 0 हो गया। एल एच डी अगर यहाँ पर देखो एफ 0 माइनस, सो दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर आप माइनस एच करते हो, 0 माइनस एच होता है क्योंकि, और मॉड ऑफ एच यहाँ से आ जाएगा एंड दैट इज साइन 1/h, क्लियर है, एंड डिवाइडेड बाई h माइनस एच एक्चुअली, ठीक है। और f ऑफ 0 वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगेन फिर से वही, ये फिर से फाइनाइट रहने वाला है, h आप 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एल एच डी और आर एच डी दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं।
बेसिकली ये कैसा है आपका डिफरेंशियल है, तो Q जो है मैच कर जाएगा आपका 3 से, Q3 से मैच कर गया। तो अगर आप बी में देखोगे तो Q2 से मैच कर रहा है, रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर डायरेक्ट करेक्ट आ रहा है। एग्जाम हॉल में आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो दूसरे क्वेश्चन पे, बट स्टिल हम लोग आर और एस देख लेते हैं। इफ A0 B0 C1 D0, तो C1 कर रहा है यानी कि x माइनस जी एक्स बचेगा मेरे पास में HX। सो HX यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज x माइनस जी एक्स। क्लियर। और gx यहाँ पर अपने को पता डिफाइंड है, वो क्या है 1 माइनस टू एक्स है, जब x 1/2 और 0 के बीच में लाई करता है, अदरवाइज के केस ये 0 है। ठीक है, तो इनको मर्ज कराते हैं यहाँ से, तो HX क्या बन जाएगा मेरा यहाँ से x माइनस दिस, तो x माइनस दिस माइनस 1 इन प्लस का 2x, कब जब x जो है वो 1/2 और 0 के बीच में लाई करेगा। अदरवाइज के केस में gx 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। क्लियर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 3x माइनस 1 एंड x, ये x 0 से 1/2 के बीच के लिए है, एंड दैट इज अदरवाइज। तो यहाँ पर अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, 3x माइनस 1 और x का, सो ये ऑन टू और 1 1 पहचानने में हेल्प कर देगा ग्राफ अपना। तो अदरवाइज के केस में कैसा 0 है, सॉरी x है, जो कि ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है। अगर 0 से 1/2 के बीच में देखते हो, 0 से 1/2 मतलब 0 पर अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो -1 मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप मान लो 0 -1, ठीक है। और 1/2 x 1/2 यहाँ कहीं है मान लो आपका, ठीक है। और x 1/2 अगर आप इसमें रखते हो x 1/2, तो कुछ वैल्यू मिलेगी आपको 3/2 -1 अगेन 1/2, तो यानी कि 1/2 1/2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट करते हैं, देखो कुछ इस तरह से जाएगा। ये तो हो गया इसके लिए ग्राफ। फर्दर आप इसको प्लॉट करते हो तो ये ओरिजिन से लाइन जाएगी, तो ओरिजिन से जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी, बट x इक्वल टू 1/2 पर ये यहाँ पर क्या करेगी, मीट करती हुई जाएगी आगे फर्दर। ये कंप्लीट ग्राफ हो गया आपका। अब यहाँ पर है क्या कि हमें ये चेक करना है 1 1 ऑन 2, तो अगर आप देखो तो पूरा पूरा रियल नंबर कवर हो रहा है, पूरी पूरी y मिल रही है, रेंज जो है इसकी पूरी पूरी रियल नंबर बन रही है। आप कोई सा भी x देख लो, किसी भी x के लिए ये सारी y की वैल्यू देने वाला है, तो इसका जो रेंज है वो कैसा है, रियल नंबर है। और यही आपका कोडोमेन था HX का, HX का कोडोमेन भी यही था। तो अगर रेंज और कोडोमेन कैसी आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो वो तो ऑन टू हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। ऑन टू तो क्लियर हो गया। 1 1 के बारे में क्या ख्याल है, 1 1 में अगर आप देखोगे, मान लो x एक्सेस के पैरेलल अगर आपने लाइन प्लॉट करी, यहाँ बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके दो डिफरेंट x के लिए आपको सेम y मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कहीं तो पड़ेगी ही ना इस बीच में, x की वैल्यू -1/2। तो अगर आप यहाँ से देखोगे -1/2, तो -1/2 आपका यहाँ क्या दे देगा, y -1/2 दे देगा। एक तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, और किस केस में मिल सकता है -1/2, तो 3x - 1 इक्वल टू -1/2 करता हूँ, तो यहाँ से 3x और ये हो जाएगा आपका, दैट इज -1/2, सो प्लस का 1/2, सो x की वैल्यू आ गई 1/6। x की वैल्यू 1/6 कहाँ लाई करेगी, यहाँ कहीं होगी आपकी 1/2 के पहले जस्ट, ठीक है, 1/2 के जस्ट पहले होगी। तो उसके लिए भी क्या मिलने वाला है आपको, -1/2 मिलने वाला है। तो ये तो दो डिफरेंट x के लिए सेम y दे रहा है, सेम HX मिलेगा, तो ये 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, तो ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए अपने यहाँ पर क्या कर लेंगे, R जो है वो ऑन टू में मैप कर जाएगा, H इज ऑन टू विच इज 2, तो ये R से मैच कर गया, तो R यहाँ पर 2 पर जा रहा है, बिल्कुल सही है। S के बारे में यहाँ पर चेक कर लेते हैं। करेक्ट, A0 B0 C0 एंड D1 करते हो तो आपके पास में सिर्फ GX बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ GX बचेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। GX अपने पास में है, यहाँ पर डिफाइंड है ऑलरेडी, है ना, ये रहा GX, तो यहीं पर काम कर लेते हैं। तो HX मेरा क्या बचेगा, दैट इज ओनली GX। तो जो GX का बिहेवियर होगा वही आपका HX का भी बिहेवियर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं GX की रेंज की बात करूँ, X कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, X लाई कर रहा है आपका 1/2 से 0 के बीच में, तो 1 - 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। 2x से आप 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हो, 2x हो जाएगा, एंड दैट इज 0 एंड दिस इज 1। फिर आप -1 करते हो, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हो, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज -1 एंड दैट इज -2x एंड दिस इज 0। फिर आप 1 ऐड करते हो तो ये 0 हो जाएगा अगेन, एंड दिस इज 1 - 2x एंड अगेन दैट इज 1। तो आप देखोगे तो 1 - 2x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है।
और अदरवाइज के केस में तो वो तो 0 है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो इसकी रेंज जो देखोगे इस Hx की फॉर दिस कंडीशन, तो ये कहाँ से क्लोज इंटरवल 0 से 1, हाँ, सारी वैल्यू कंटेन करेगा। तो ये दे भी रखा है आई थिंक ऑप्शन में, क्लोज इंटरवल 0 से 1 S4 से मैच कर जाएगा, ये रहा आपका S4 से मैच कर जाएगा। तो ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।